बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटी ऑफ कुरान के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है कि लिखा हुआ है लोग क्या कहेंगे। सारी ज़िंदगी हम इसी फ़िक्र में गुजर जाती है हमारी। आखिर में लोग सिर्फ़ इतना ही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा, मैंने सोचा उस पर वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश की जाए कि ये दुनिया फ़ानी है। एक बुक में मैंने पढ़ा कि एक वालिदा ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा आप कुरान मजीद पढ़ें। उस बच्चे को उसने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा यही बात की, और बच्चा भी कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं था, 16-17 साल का बेटा था उनका, जवान। उसको उन्होंने कहा कि बेटा आप कुरान पाक पढ़ें, मगर उस बेटे ने नहीं पढ़ा और आया अपने दोस्तों के साथ सीधा उठ के चला गया और अपनी वालिदा से कह के गया कि मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। उस दिन उस औरत को इस बात का एहसास हुआ, उसकी वालिदा को, कि जो बच्चा आज मेरे 10 दफ़ा कहने पे कुरान पाक नहीं पढ़ रहा, तो मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या यही बच्चा मुझे कुरान पाक पढ़ के बख्शेगा, जिसके लिए आज हम फ़िक्रमंद होते हैं कि हमें इनका काम करना है, हमें इन्हें दीनी तालीम नहीं देनी, सिर्फ हमें इन्हें दुनियावी तालीम ही देनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर जब हम मर जाएंगे तो हमारे मरने के बाद उस वक्त हमें ये फ़िक्र होनी चाहिए कि अब लोग क्या कहेंगे, जब हमारे बच्चों को हमारे नमाज जनाजा भी नहीं आएगा पढ़ाना, और अगर उनसे उस टाइम कहा जाए कि जी अपने वालिदैन को कुरान पाक पढ़ के बख्शें, उनकी बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, तो उस वक्त भी वो आपके लिए नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने आपका ज़िंदगी में हुक्म नहीं माना वो आखिरत में या मरने के बाद भी कैसे मान सकते हैं। जो शख्स मरने के बाद विरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कोई मस्जिद बना गया, या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा गया, या कोई नहर जारी कर गया, ज़िंदगी और सेहत की तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल से सदका निकाल गया, तो इसका सवाब इसके मरने के बाद भी इसे मिलता रहेगा। तो अगर आपकी औलाद में से ये सब कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, तो फिर आप ये अमल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से ये सारे अमल कर जाएं, ताकि इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा, कि जो हमें ज़िंदगी में नहीं मिल सकता वो हमें मरने के बाद कम से कम मिलेगा। तो औलाद से या किसी भी चीज़ से हमें वो नफ़ा नहीं मिलेगा जब तक हम उन्हें दीन नहीं सिखाएंगे, उन्हें कुरान पाक नहीं पढ़ के सुनाएंगे, उन्हें अहादीस नहीं सिखाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं हमारे लिए कर सकते। सिर्फ सदका जारिया है जो मरने से पहले, आप जब ख़त्म हो गए तो आपका ये सब अमल यहीं का यहीं रह जाना है, उसके बाद हमें वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचना। औलाद तो हमारी ज़िंदगी में हमारे कहने में नहीं आती, तो मरने के बाद उस औलाद ने सालों में बरसियाँ करा देनी है, उसके बाद हमारे लिए उसने कुछ भी नहीं पढ़ के बख्शिशना। ये अटल हकीकत है। ये वो बाग है जिसको हज़ारों माली थे, सिकंदर इस दुनिया से गुज़रा तो दोनों हाथ खाली थे। ये तो अटल हकीकत है ना, इसे तो आप लोग मानते ही हैं ना कि जो भी इस दुनिया में आया है वो खाली हाथ ही यहाँ से वापस जाएगा। सिकंदर फ़ातह आलम था, मगर जब वो गया है तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। कोई भी इंसान जो इस दुनिया में आया है वो खाली हाथ ही जाएगा, रह जाएगा तो सिर्फ हमारा वो अमल जो हमने अपने हाथों से किसी के साथ अच्छाई की है, नेकी की है, कुछ भी ऐसा अमल किया है, सदका जारिया कर गए, तो वही हमारे काम आएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको बहुत ज़रूरत है, और मेरे चैनल पे आइए, विज़िट करिए जी। शुक्रिया।